ऐ यारों दिन वो आएगा, ना हम होंगे ना तुम होंगे, वक्त थमने ना पाएगा, ना हम होंगे ना तुम होंगे। ऋषि कपूर साहब चले गए, इरफान खान सब चले गए, और एक दिन हम सब ने चले जाना है। ऋषि कपूर साहब का वीडियो शायद मैं ये ना बनाता, लेकिन उनके साथ मैंने कुछ कुछ लम्हे गुजारे थे। मुझे उन लम्हों ने मजबूर कर दिया कि मैं ये वीडियो बना लूँ। मैं उस दिन भी बना सकता था, लेकिन मुझे लगा नहीं, मीडिया चुप हो जाए तो मैं अपनी बात कहूँ, क्योंकि हमें तो अपने उस याद को ताज़ा करना था, याद को ज़िंदा करना था। मीडिया के पास बहुत सारा मसाला है बात करने के लिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ उस एक दिन का एक किस्सा। मैं और मेरा दोस्त अभिषेक, हम लोग बैंड्रा पाली हिल गए उनसे मिलने के लिए। मतलब मिलने के लिए भी कैसे गए, ये इसके पीछे एक लंबी कहानी है। हम लोग बहुत वक्त से एक फ़िल्म की स्टोरी पे, मतलब मैं कहूँगा कि ये अभिषेक का ही पूरा एपिसोड है, सिर्फ मैं नरेट कर रहा हूँ। अभिषेक की एक फ़िल्म है कॉफ़ी, बड़े अरसे से वो बड़े सारे एक्टर्स को सुना रहा है, और लेकिन कोई बात नहीं बन रही थी। लेकिन उस कहानी पे जयाप्रदा का दिल आ गया। जयाप्रदा ने कहा कि मैं कमबैक करना चाहती हूँ, और ये स्टोरी मुझे पसंद है, अगर आप चिंटू जी से बात कर लो। हमने कहा कि मैडम, हम चिंटू जी से, हमारी तो कोई अप्रोच नहीं है, और आप अगर देखें तो जयाप्रदा ने अपने सेक्रेटरी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको कहा कि आप एक अपॉइंटमेंट दिलवाएं, ये जाएंगे नरेशन के लिए। और हमारे को अपॉइंटमेंट मिल गई और हम लोग चले गए। मैं और अभिषेक पहुँचे। चिंटू साहब को पता था कि हम लोग आ रहे हैं, उन्होंने हमें वक्त दिया हुआ था, लेकिन हमने भी चिंटू साहब के बारे में यही सुना था कि वो सुबह ड्रिंक करते हैं। जैसा कि आज ये बात छुपी बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि पूरी मीडिया में, मतलब जगह जगह ये बात है कि सुबह होते ही वो पीते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। सुबह होते नहीं पीते हैं, वो रात को जब पैकअप हो जाता है, रात के शेड्यूल का सुबह पैकअप होता है, तो वो उनके लिए रात ही होती है, तब वो पीते हैं। एनीवे, हम पहुँचे, हमने बहुत देर तक इंतज़ार किया, और अभिषेक इतना इंतज़ार कभी किसी का नहीं करता। मैं फिर भी थोड़ा सा सह लेता हूँ, लेकिन वो हाई टेम्पर पहुँच गया और उसने कहा कि पाजी चलिए। मैं कह नहीं, बस अब आए हैं तो सुना के ही जाएंगे। एनीवे, हमें जहाँ बिठाया गया वो लॉन के साथ एक शेड लगा हुआ था, और पूरा सजा हुआ था लाइक बार, और वहाँ पर वाकई दुनिया भर की विस्की सजी हुई थी। और शायद 20 लीटर का एक कंटेनर था, जिसे देख के मैं वो हो रहा था कि यार, इतनी बड़ी बोतल तो मैंने कभी नहीं देखी विस्की की। 20 ही होगी शायद, 10 होगी, एनीवे। और ऋषि साहब की एंट्री हुई। हमने सामने पहली बार देखा था एक पंजाबी को। आए, नमस्ते हुई, उन्होंने पूछा कि जया जी को कैसे जानते हो। हमने बताया कि हमने उन्हें कहानी सुनाई है। अच्छा, ये वो दौर था जब ऋषि साहब का कमबैक हो चुका था। ऋषि साहब की 1-2 फिल्में भी आ चुकी थी, मतलब वो चांदनी मांदनी के बाद, अभी जब उनका वापस से हुआ ना 2010 के आसपास कमबैक, तब तो उनकी 1-2 फिल्में चल रही थी। वो बड़े चूज़ी से थे, तो उन्होंने आते ही पूछा कि नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है सुनाओ। हमने उन्हें फिल्म सुनाई। उन्होंने पूछा किसने लिखी है, हमने बताई। मतलब अभिषेक ने कहा कि मैंने लिखी है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, कॉन्सेप्ट सब मेरा। उन्होंने कहा कि पहले कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई फिल्म की है। हमने कहा नहीं। तो उन्होंने
कहा कि मैं नए डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं करता, और ये उनका एक सुरक्षा कवच था, क्योंकि वो एक लंबे अरसे के बाद आए थे सिल्वर स्क्रीन पे, और वो चाहते थे कि लंबे चलें। इसलिए उन्हें डर था कि अगर मैंने इन नए लड़कों के साथ फिल्म की और अगर फिल्म नहीं चली तो मैं तो हमने कहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं नए लोगों के साथ काम नहीं करता, लेकिन आपकी फ़िल्म बहुत अच्छी है, आप इस रोल के लिए अनिल कपूर को अप्रोच करें। तो हमने कहा कि नहीं, वो जया जी ने कहा है कि वो आपके साथ ही करना चाहती हैं, मतलब सरगम के बाद, क्योंकि ये हमारा एक सेटअप था, माइंड सेट था कि नहीं, इस कास्टिंग को लाया जाए, क्योंकि हमारी कहानी जो थी वो एक मैच्योर कपल की थी, 55 प्लस, और ये अभिषेक का ड्रीम सब्जेक्ट है, कॉफ़ी। और जो कि मेरे को लगता है कि हर उस आदमी की कहानी है जिसने 55 साल अपने ज़िंदगी के जी लिए हैं, इसलिए ऋषि जी को बड़ी अच्छी लगी। हालांकि ये फिल्म सबको ही बड़ी अच्छी लगी है, जिसने भी सुनी है। हालांकि इस फिल्म से जुड़े हुए कई सारी और स्टोरीज़ भी हैं, लेकिन क्योंकि ऋषि जी का जिक्र चल रहा है तो मैं वही बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि देख लीजिए सर, और मेरे मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया कि सर हम भी पंजाबी हैं, आप भी पंजाबी हैं। तो और वो इस बात पे ना बड़े मुस्कुराए थे, मतलब मेरी मासूमियत पे मुस्कुराए थे वो। और अभिषेक मुझे यूँ देख रहा था कि मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, और बट उन्होंने मना कर दिया था। और बाहर आके अभिषेक हंसा था कि पाजी तुसी की क्या उन्हों दे सामने। तो मैंने कहा कि यार मेरे को लगा कि यार वो तो थोड़ा तो सुनेगा ना बंदा, मतलब। तो अभिषेक ने कहा कि यार ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पे कोई पंजाबी और वो सब नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये था ऋषि कपूर साहब के साथ गुजरा हुआ वक्त। मतलब हालांकि ये 5 मिनट की वीडियो में नहीं था, ये हमारी 3 घंटे की मीटिंग थी, जिसमें हमने उनको डायलॉग पूरे नरेट किए थे, स्क्रीन प्ले डिस्कस हुआ था, और वेट वाला भी टाइम था जो हमने उनके साथ वहाँ पे बिताया। तो ये वो था। मैं नहीं चाहता था कि मैं ये किस्सा शेयर करूं, पता नहीं क्यों, मतलब क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं कि कोई गया तो उसकी बात को उस टाइम पे लोगों को बताएं और व्यूज़ के लिए करें। नहीं, हम अब ओमपुरी जी के साथ मैंने प्रोजेक्ट किया, लेकिन मैंने कभी भी उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाया, मैंने 2 साल के बाद वीडियो बनाया। तो ऐसा ही, लेकिन ये जब मेरी अभी बात हुई अपने ही सर्कल में, तो मुझे सब कहने लगे कि यार, हालांकि अभिषेक को मैंने नहीं कहा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल वो देख लेगा तो वो कहेगा, लेकिन मुझे लगा कि यार। और दूसरा कारण ये था कि जब मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था कि मीडिया उनके बारे में ये लिख रहा है, वो लिख रहा है, ये सब हर आदमी के साथ होता है। फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी स्टार्स हैं उनकी एक हिडन लाइफ होती है, जिसको पता नहीं क्यों मीडिया कैश करना चाहता है, या उसे दिखा के पता नहीं क्या साबित करना चाहता है। तो और दूसरा ये था कि जब मैं उनके बारे में कुछ चीज़ें देख रहा था, तो मेरे को अब्बास साहब हैं डेरा गाजी खान से, उन्होंने एक वो भेजा ऋषि कपूर साहब का मैरिज इनविटेशन। तो मैं वो देख के हैरान, हालांकि इसके बारे में मैंने पहले सुना था कि ये मैरिज इनविटेशन गूगल पे है। तो अभी ये मेरे सामने है, मैंने इसको गूगल से भी डाउनलोड कर लिया और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये एक आर.के. स्टूडियो के लोगो से सजा हुआ बहुत ही खूबसूरत विजिटिंग इनविटेशन कार्ड है, जिसके अंदर ऋषि साहब की पूरी फैमिली का जिक्र है और नीतू सिंह जी की फैमिली का जिक्र है, लेकिन सिर्फ माँ का नाम है राजीव सिंह। 23 जनवरी 1980 6:30 बजे
से लेके 9 बजे के दरमियान आर के स्टूडियो में चैम्बूर में इनकी शादी हुई, और जिसमें शम्मी कपूर, शशि कपूर। ये इनविटेशन कार्ड गूगल पर भी है, लेकिन मुझे लगा कि चलो मैं ये यहाँ पे दिखाऊं। ये एक खूबसूरत सी फ़ोटोग्राफ भी है इन दोनों की, तो मैंने कहा इसी यादगार वीडियो में इसको भी इंसर्ट कर दूं। तो ये था वो छोटा सा लम्हा मेरे और अभिषेक के साथ ऋषि कपूर साहब का। और बहुत सारे लोग पूछते हैं, बताते हैं वहाँ के कि और भी तो कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक मकाम रखते हैं, उन पर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो जनाब, आप अगर हमें उनकी कुछ डिटेल्स देंगे तो हम उन पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। तो कौन कौन कहाँ से है उसकी आप पुख्ता डिटेल दीजिए, तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया।